मुल्तान सुल्तान जैसे ही अपने होम ग्राउंड पर आई, लर्निंग सिस्टम जो लगातार वो पिछले 3 मैचेस के अंदर लेकर चल रहे थे, उसको मुल्तान सुल्तान ने तोड़ दिया। अपने होम ग्राउंड पर वापस आते ही मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस ही वापस आ चुकी है। कल जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने 228 रन का टारगेट दिया आपकी लाहौर कलंदर को, वो देखने वाला था। पिशावर, आप समझ लें कि जो बोर्ड के ऊपर शुरुआत में रन लगाए गए पावर प्ले के अंदर, वो मोहम्मद रिजवान और यासिर खान लगभग 90 रन बनाए आपके पावर प्ले के अंदर। यानी कि शुरुआती जो 6 ओवर थे उनके अंदर मुल्तान सुल्तान ने अच्छी खासी बैटिंग की है। मोहम्मद रिजवान और यासिर खान ने दोनों ने ही अच्छा जो वो स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाया पावर प्ले के अंदर। फिर उसके बाद जाकर 228 बना। हालांकि 228 भी क्रॉस कर सकती थी मुल्तान सुल्तान, लेकिन नहीं हो पाया। इतना टारगेट भी मुल्तान सुल्तान ने जो बनाया, वो अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइनअप है, वहां अगर आप बॉलिंग देखेंगे उनकी, तो ये टारगेट नहीं बन पाता देखा जाए, क्योंकि शाहीन भी वही है, रऊफ भी वही है, सिकंदर रजा वही है। ऐसा उनके पास टॉप दुनिया के बॉलर्स मौजूद है, लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट के अंदर आप समझ लें कि अच्छी वापसी की है। 228 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, फिर डिफेंड किया, आप समझ लें कि 195 आपकी लाहौर के अंदर करके गई है। वैसे लाहौर भी इस टारगेट को चेस कर सकती थी। जब 195 के ऊपर पहुंच गई थी तो पीछे आई थिंक 33 रन ही रह गए थे। ये 33 रन भी आपके बन सकते थे अगर लाहौर कलंदर बनाना चाहिए। शुरुआत में फकर जमान आउट हुए, थोड़ा बहुत रन करके गए। अगर फकर जमान शुरुआत में हिटिंग अच्छी और बेहतरीन करके जाते तो ये टारगेट चेज हो सकता था, जिस तरीके से एंड में सिकंदर रजा ने हिट मारी। कल तो आपके मिचेल ने भी उस तरीके से नहीं खेला लाहौर कलंदर में, जो वो पिछली इनिंग खेलते हुए हैं लगातार मैचेस के अंदर। अगर वो भी कल थोड़ा बहुत और खेल जाते तो वो भी टारगेट ये चेज करके दे देते, लेकिन 33 रन से हार पड़ी है सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर को। मुल्तान सुल्तान अब टूर्नामेंट में वापस आ चुकी है। अब जो सिचुएशन है वो बड़ी जबरदस्त हो चुकी है, क्योंकि सारी टीमें आप समझ लें कि बैक टू बैक अपनी एक एक जीत दर्ज कराई रही। देखो लाहौर कलंदर भी इस वक्त पॉइंट टेबल में तीसरे पर मौजूद है, आपकी कराची देखे तो दूसरे पर मौजूद है। लेकिन अब यहाँ से जो मुल्तान सुल्तान का सिस्टम है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि कराची के अंदर मैचेस हो चुके हैं खत्म। अब मुल्तान सुल्तान जब अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलेगी तो और बेहतरीन खेलेगी, क्योंकि पिछले साल भी अगर देखा जाए जब ये शुरुआत के अंदर सीजन की शुरुआत हुई थी तो मुल्तान सुल्तान ने अपने मैचेस का आगाज अपने होम ग्राउंड से किया था। तो जब अपने होम ग्राउंड पर ये टीम खेली थी तो वह भी ये जीती हुई नजर आई शुरुआत के अंदर। लेकिन इस साल इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर मैचेस शुरू नहीं किए और लगातार 3 मैचेस में हार, फिर चौथे मैच के अंदर मुल्तान सुल्तान की धमाकेदार वापसी। इफ्ती मानिया इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान का फिनिशर, कल उसने 18 बॉलों पर 40 प्लस किए। 18 बॉल्स पर 40 इफ्तिखार अहमद साहब प्लस के गए, जो खुद को कहते हैं कि मैं टॉप फिनिशर हूं। लेकिन कल इफ्तिखार अहमद की भी अच्छी वापसी हुई, मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी कमबैक की है, 50 प्लस की जबरदस्त इनिंग खेल कर गया। फिर यासिर खान यार 80 से प्लस जो वो इनिंग खेल कर गया वो भी अलग देखने वाली थी। फिर उस्मान खान, मतलब सबने ही हाथ साफ किए लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर से। हारिस रऊफ को जो पिटाई पड़ी है वो देखने वाली थी भाई, बहुत ज्यादा हारिस रऊफ को कल धुलाई पड़ी है रिजवान के हाथ। आपने देखा रिजवान हारिस को किस तरीके से छक्के लगा रहा था। हारिस रऊफ छक्के खा रहा था मोहम्मद रिजवान से, और वो भी उसकी गोल्डलैंड बॉल्स के ऊपर। मतलब जहां पर वो खेलना पसंद करते हैं मोहम्मद रिजवान, वहीं पर ही हारिस रऊफ ने बॉलिंग की। और हमें पता है हारिस रऊफ ऐसा ही है। अगर हारिस रऊफ को एक बाउंड्री पड़ जाए तो वो इतना प्रेशर में आ जाता है कि फिर जो अगला बैट्समैन होता है उसको वो फेवरेट बॉलें ही देता है। जब आप फेवरेट बॉलें देंगे बैट्समैन की तो फिर भाई वो आपको छोड़ेगा नहीं। पावर प्ले के अंदर लगभग 80 से ऊपर प्लस किए मुल्तान ने, वो जबरदस्त था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो रिजवान आउट हुए, अगर थोड़ा सा और रिजवान खड़े होते तो 250 प्लस होना था। लेकिन 228 भी उस टीम ने प्लस किए जिसने लगातार 3 मैचेस के अंदर हार अपनी दर्ज कराई, चौथी वापसी की। और फिर लाहौर के अंदर के अगेंस्ट 228 प्लस किया, जो इस टूर्नामेंट की समझ लो कि आप मजबूत बॉलिंग लाइनअप जो वो लाहौर के पास मौजूद है। इतना तजर्बा मौजूद है कि मुल्तान सुल्तान को हम 150 के ऊपर भी ढेर कर सकते थे लाहौर वाले, क्योंकि सिकंदर रजा बेस्ट स्पिनर इनके पास मौजूद, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, और क्या चीज की जरूरत थी भाई आप बताएं। इनके होते हुए भी मुल्तान ने 228 रन प्लस किए।
तो पहली जीत आ चुकी है। लर्निंग सिस्टम जो मुल्तान सुल्तान का चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। कैप्टन रिजवान को खुशी मिली होगी और अली तरीन भी सोच रहे होंगे क्या इतनी बेहतरीन टीम पिक की, फिर उसके बाद आ रहे 3 मैचेस, फिर अब कहीं ना कहीं बैक बनता ही था। फिर आपका होम ग्राउंड जहां पर मुल्तान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है और हो सकता है जैसे मैंने कहा हुआ है कि एक टीम ऐसी होगी जो नीचे से ऊपर आएगी और हो सकता है कि अगेन मुल्तान सुल्तान आपको ऊपर आती हुई दिखाई दे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी मुल्तान सुल्तान के जो मैचेस हैं उनके एक आध और ऑन ग्राउंड के ऊपर होंगे, वो भी अगर अच्छे रन रेट से जीतती है तो फिर और ऊपर जाएगी। लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि इफ्तिखार अहमद लगभग 222 के स्ट्राइक रेट से खेल कर गए, आपकी 18 पर 40 प्लस की है। मुझे तो सबसे फेवरेट इफ्तिखार की इनिंग लगी और मैं कहता हूँ कि इफ्तिखार जब भी खेल रहा होता है तो एक हंसी भी आती है उसको देखते हुए और मजा भी आता है जब वो हिटिंग करता है तो